शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है द केस। मतलब आज हम लोग केस के बारे में स्टडी करेंगे। केस का हिंदी कारक होता है। केस के कितने टाइप्स होते हैं, पूरा डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द केस। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं द केस से। केस के 5 टाइप है। पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा एग्जीक्यूटिव और ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा वोकेटिव केस, फोर्थ डेटिव केस और पांचवा पॉजेसिव और जेनेटिव केस। ठीक है, केस के इतने ही टाइप्स होते हैं। या तो कहीं कहीं आपको नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या फिर पॉजेसिव केस ही दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, एक एक के बारे में आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला है नॉमिनेटिव केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन है when a pronoun is used as the subject of a verb, it is in the nominative case। मतलब कि जब भी नाउन और प्रोनाउन जो है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आते हैं तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस या फिर इसी को भी सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम गोज टू स्कूल। इसमें जो है ये राम इसका सब्जेक्ट हुआ जो कि नाउन है। ही रीड्स अ बुक, ये यहाँ ही प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। दे ऑल्सो प्रोनाउन, दे आर गोइंग दे आर डूइंग देयर वर्क। तो यहाँ पर ये जो दे है ये भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम नॉमिनेटिव केस इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट को पता करने का एक तरीका है कि आप हु कहेंगे, हु तो कौन स्कूल जा रहा है, तो राम सब्जेक्ट हुआ। रीड्स अ बुक, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, ही कौन अपना वर्क कर रहा है, दे। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं क्वेश्चन में हु लगाकर, मतलब पूछ कर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला टाइप खत्म हो गया। चलिए अब दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा है एग्जीक्यूटिव और ऑब्जेक्टिव केस। तो इससे पहले हम थोड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के रोकते हैं। एक सेंटेंस में एक के अलावा दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर मी और पेन ये दोनों ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर शीला और गिफ्ट ये भी दो ऑब्जेक्ट है। अब हमको पता करना है कि इसमें डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट। तो इसको पकड़ने का मतलब इसको जानने का एक छोटा सा ट्रिक है। इस सेंटेंस को दो भागों में लिखिए। देखिए, राधा gave me, और फिर इसी को लिखिए राधा gave a pen। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां आ गया, एक ऑब्जेक्ट किया। देखिए किससे सेंटेंस कंप्लीट है, राधा गेव अ पेन, राधा ने पेन दिया, और राधा गेव मी। ये क्लियर नहीं है, तो जो क्लियर नहीं होता उसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे, और जो क्लियर है उसको हम डायरेक्ट कहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसको कहेंगे। तो यहाँ पर मी जो है इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। ठीक है, मतलब कि इसको अब यहाँ इरेज कर देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे आ पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इन डायरेक्ट। अब देखिए इसमें, अब इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ही प्रेजेंटेड शीला, ही प्रेजेंटेड शीला और ही प्रेजेंटेड अ गिफ्ट। तो अ गिफ्ट जो है वो ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस है ही प्रेजेंटेड शीला से। ठीक है, ही प्रेजेंटेड शीला कोई उसका मतलब पूरा नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर जो है ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये शीला जो है वो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई। आप सेंटेंस को दो भागों में बांट दीजिएगा, जिसका मतलब आपको निकले वो डायरेक्ट, और जिसका मतलब ना निकल पाए, जैसे कि गेम में क्या दिया क्लियर नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब अपना दूसरा टाइप जो हमारा एग्जीक्यूटिव और ऑब्जेक्टिव था स्टार्ट करते हैं। When a noun pronoun is used as the
object of a verb or preposition it is said to be in the objective case or adjective case। मतलब कि जब नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल हम एज ऑब्जेक्ट के तौर पर करते हैं। जैसे सेंटेंस को देखिए, हरी लव्स मोहन, तो इसमें मोहन जो है नाउन है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। सोहन किल्ड अ रैट, यहाँ पर रैट जो है नाउन है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस या एग्जीक्यूटिव केस की तरह काम कर रहा है। आई लाइक यू, या यू जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, जो कि प्रोनाउन है। अगर आप ऑब्जेक्टिव केस को पता करना चाहते हैं तो सेंटेंस में व्हाट का यूज करेंगे। जैसे हु का इस्तेमाल करने से हमको पता चल रहा था सब्जेक्ट, अब व्हाट का इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट, कौन, ठीक है, जैसे क्या किल किया, ठीक है, तो जैसे रैट को किल किया, ठीक है। तो इस तरह से होम या व्हाट का इस्तेमाल कभी कभी हम करके ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। नहीं तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि इसमें मोहन, इसमें रैट, इसमें यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा था ऑब्जेक्टिव केस, इसको याद रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन का यूज जब ऑब्जेक्ट की तरह हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा वोकेटिव केस, ठीक है। तो व्हेन अ नाउन, व्हेन अ नाउन, ध्यान रखिएगा नाउन की बात कर रहा है, इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एड्रेस इट इज इन वोकेटिव केस, मतलब संबोधन करने के लिए, ठीक है। जब नाउन का इस्तेमाल होता है संबोधन करने के लिए, आर यू कमिंग फादर, पिताजी क्या आ रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग रमेश, रमेश तुम क्या कर रहे हो। कम हियर रेखा, रेखा यहाँ पर आ। तो इसमें जो ये आपको दिख रहा है नाउन, यही आपका वोकेटिव केस है, मतलब क्योंकि आप इसको वोकेटिव केस कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी था ये। जब संबोधन किया जाएगा और जो नाउन होगा, ठीक है, वही आपका वोकेटिव केस होगा। अब इधर कोई नाउन होगा तो वो नहीं लेना है, ठीक है, जिससे ये पता चले कि किसको बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा यहाँ समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है डेटिव केस, ठीक है। द डेटिव इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, वो इसी वजह से बताया था। अब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया होगा, तो इसको आप बिना पढ़े ही इसको जान सकते हैं कि क्या होता है। देखिए मैंने बताया था ही गेव द मैन अ रूपी, इस सेंटेंस को दो भाग करते हैं, ही गेव द मैन, ये कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। मैन और रूपी ये दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमको पता करना है कि कौन इनडायरेक्ट है। जैसे कि मैंने थोड़े पहले बताया था वैसे ही पता करेंगे। ही गेव अ रूपी, ये मतलब निकल रहा है कि उसने पैसा दिया, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट। राम गेव मी अ पेन, तो राम गेव अ पेन ये मतलब निकल रहा है, लेकिन राम गेव मी ये पूरा मतलब नहीं निकल रहा, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। तो यही मी और यहाँ मैन डेटिव केस के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है, मतलब इसी को हम डेटिव केस कहेंगे। तो ये 4 नंबर काफ़ी इजी था, बस आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चूज करना है और वही आपका डेटिव केस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है पॉजेसिव और जेनिटिव केस, ठीक है। इसके बारे में तो मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया, आप मेरा सेंटेंस का वीडियो देखिएगा तो उसके बारे में भी मैंने इसके बारे में वहाँ डिटेल से बताया। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अधिकार दिखलाया जाता है, ठीक है, पोसेशन दिखाया जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है दिस इज माई पेन, तो ये दिखला रहा है कि पेन किसका है, तो मेरा है। तो ये जो माई यूज हुआ है वर्ड, यही है पॉजेसिव केस। दिस बुक इज माइन, तो यहाँ जो माइन यूज हुआ है ये भी आपको पॉजेसिव केस है। और आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पर जो योर है ये भी पॉजेसिव केस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके अलावा पॉजेसिव केस का कुछ अन्य और भी यूजेस है, तो चलिए उसको भी थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो यूज है इसको तो आप जानते ही होंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो जब ये लगता है तो इसका मतलब होता है राम का किताब, ठीक है। ये भी आपका पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखला रहा है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर, या आप बुक ऑफ राम लिख देते हैं तो ये भी सही है, ठीक। लेकिन आप अगर नॉन लिविंग थिंग में आप अगर इस्तेमाल करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। लिविंग थिंग के लिए आप
ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी मतलब ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ बॉयज आ स्कूल मैंने लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर सही है। ठीक है, अगर इसको लिखना होगा, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इसमें हम ऑलरेडी जब प्लूरल है तो सिर्फ आपको अपस्ट्रॉफी लगाना है और उसके बाद स्कूल लिख देना। अब ये सेंटेंस सही हो गया। प्लूरल है तो आपको अलग से डबल एस नहीं लगाना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, प्लूरल में आपको सिर्फ ये अपस्ट्रॉफी एस जोड़ देना है। नेक्स्ट है, देखिए ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें अपस्ट्रॉफी एस लगा है तो भी सही है, इसमें चल सकता है, मेन के साथ भी चलेगा। ठीक है, और अगर आप इसको ऑफ लगाकर भी करते हैं तो भी ये सही होगा। तो ये सारा जो टाइप था ये पोजीशन दिखला रहा था। ठीक है, महिला का कॉलेज, लड़कों का स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको केस के पांचों टाइप यहाँ पर पढ़ा दिया है। ठीक है, आप इसको रीड कीजिएगा, आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी, हम आपके साथ फिर आप आएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।